Good evening, everyone. Today we are doing our class 8th science chapter 1 crop production and management. जैसे कि ब्रिज कोर्स बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें पुराना सिलेबस चल रहा है। और जैसे आपको पता है कि समर वेकेशंस आपकी 8 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। लगभग सभी स्कूलों की 8 मई से स्टार्ट होने वाली है समर वेकेशंस। एंड वो समर वेकेशंस के बाद आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक्स को न्यू जो कोर्स आएगा आपकी बुक्स का, वो उसे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, जहाँ से आप बाय करके ले सकते हो। ठीक है, क्लास 10 का पूरा कोर्स आ चुका है। ठीक है, सो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइंस की बुक आएगी या जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाती हूँ साइंस एंड मैथ्स, उनकी जो बुक्स आने वाली हैं उनका जो कोर्स होगा, सही बुक्स का जो चैप्टर्स होंगे वो वही रहेंगे। यस, बट चैप्टर के नेम को मॉडिफाई करके लिखा गया होगा। ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐसे होंगे जो थोड़ा उनको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत करने से आप इजी समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपके इन्हीं टॉपिक पुराने टॉपिक से ही होंगे। जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स को जो उठाएंगे वो उस चैप्टर्स में वो मेन टॉपिक से ही होंगे। ठीक है, सो आज हम अपने चैप्टर के साथ हैं, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहेली एंड बूजो अपने अंकल के घर गए हुए थे ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस, एंड उनके अंकल एक फार्मर थे। ठीक है, सो वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा एंड दे फेल्ट। सो नाउ अबूजा कहता है आई वॉन्ट टू नो वे एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कैसे इन टूल्स को फील्ड में यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? फार्मर। ठीक है, सो नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सो आपने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, उनको फूड की ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर फूड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ह्यूमन्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? बिकॉज नॉर्मल जो चीज़ है कि फूड एनर्जी को प्रोवाइड करता है। यस, नाउ प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्स, एंड प्लांट्स अपना खुद खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यस, यहाँ आपने क्लास 6 में ही पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। नाउ कैन यू रिकॉल हाउ कैन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? तो अभी हमने रिकॉल किया। सो हाउ दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस of photosynthesis. Okay, now animals including humans cannot make their own food. अब animals और humans अपना खाना तो खुद तो नहीं बना सकते हैं, so they are dependent on animals। और जैसे कुछ humans animals पे depend होते हैं, well they are non vegetarians, and जो vegetarian humans होते हैं वो depend होते हैं plants पे। so where do and जो vegetarian people होते हैं वो animal के product पे भी depend होते हैं। product like milk हो गया, milk पे vegetarian लोग भी होते हैं। ठीक है, now so where do the animals get their own food? so animals को अपना खुद का खाना कहाँ से मिलता है? तो कुछ एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लाइक वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, लाइक प्लांट्स एंड बोथ एनिमल्स। यस, सो इन तीनों ऑर्गेनिज्म क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक ऑर्गेनिज्म को बता पाऊंगी, एक ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। यस, उनको हम कहते हैं हार्बीवोरस। सो आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। यस, नाउ बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फूड की ज़रूरत क्यों है? हम फूड को क्यों ईट करते हैं? सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स। जो एनर्जी है, जो फूड के अंदर जो एनर्जी है, फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड यूटिलाइज करते ही वो एनर्जी में चेंज हो जाती है। इससे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो कैरी आउट कर सकती है बहुत टाइप के फंक्शंस को उनकी बॉडी के अंदर, like digestion processes, respiration, excretion, etc. So we get our food from plants or animals or both. Now वो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसका हम ट्राई करेंगे आंसर देने को। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हमारी कंट्री में बहुत सारे पीपल हैं। यस, तो उन सभी को हम खाना फूड को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? सो बाय प्रोवाइडिंग दैम ऑन अ लार्ज स्केल, हम ज़्यादा फूड को ग्रो करेंगे, फूड को ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे लार्ज स्केल पे, तो थोड़ा बहुत जो है सभी लोगों पर पहुंच पाएगा।
यस, सो पहले इसका आंसर दिया है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, कि फूड को हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको ज़्यादा ग्रो करना चाहिए. यस. नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम किसी लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसको बार बार हमें रेगुलरली हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा. यस. उसको उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा. यस. एंड उसके नेसेसरी चीज़ों पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ी देर जानते हैं. यहाँ पे बॉक्स आपको गिवन है, इस पर हम थोड़ा पढ़ते हैं. सो टिल 10,000 BCE, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा. सो पीपल वर नोमैडिक, हमने नोमैडिक क्लास 7 का चैप्टर पढ़ा था ट्राइब्स पे. यस. नोमैडिक पीपल कौन होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एनीथिंग एल्स. सो दे वर वॉन्डरिंग एंड वैंडरिंग अलग चीज़ होती है. वॉन्डरिंग जिसमें WONDERING होता है, एंड दूसरे वाले में होता है WANDERING. वैंडरिंग मतलब घूमना. यस. एंड वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, वो वॉन्डर हो गया. यस. आश्चर्यचकित हो जाना. यस. नाउ so they were wandering groups from place to place in search of food and shelter. So they ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. वो raw fruits खाते, vegetables खाते and animals को भी hunt करते, क्योंकि कुछ nomadic tribes ऐसे होते जो vegetarian होती हैं, कुछ nomadic tribes as usual non-vegetarian होती हैं. So later they could cultivate land and produce rice, जिससे कि वो थोड़ी देर बाद लैंड को कल्टीवेट करके, क्योंकि जब भी हम कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे पहले हमें लैंड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब उसे कल्टीवेट करने के लिए लैंड को तैयार करना पड़ता है. ठीक है, उसके भी स्टेप्स जानेंगे इस चैप्टर में. एंड राइस को प्रोड्यूस करने के लिए, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी चीज़ को हम एग्रीकल्चर कहते हैं. अभी हम थोड़ी देर बाद हम एग्रीकल्चर का पूरा एक डेफिनेशन जानेंगे. नाउ when plants of the same kind are cultivated and at a one place, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, इसको हम अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे. जब कि कोई प्लांट या उसका सेम काइंड एक जगह एक स्पेसिफिक एरिया पे कल्टीवेट होता है, उसको हम क्रॉप कहते हैं. ठीक है, क्रॉप किसे कहते हैं, जब भी किसी प्लांट का एक सेम काइंड, एक स्पेसिफिक सेम काइंड किसी स्पेसिफिक एरिया रीजन में कल्टीवेट मतलब ग्रो होता है या उसको उगाया जाता है, तो उस चीज़ को, उस पूरे ग्रुप ऑफ प्लांट को ऑफ सेम काइंड एट ग्रोन इन specific region is called as a crop. So for example, crop of wheat, गेहूं का जो खेत होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो सारे के सारे प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, गेहूं के होंगे. वो जो पूरा फील्ड होगा इज फुल विद क्रॉप ऑफ wheat. Yes, you are already know that all crops are of different types of cereals, vegetables and fruits. आपने जाना है बहुत सारे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं, लाइक cereals, vegetables, fruits. These can be classified on the basis of the seasons in which they grow. ये सीजनल टाइप में होता है, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल सीरियल्स, सीजनल फ्रूट्स. सीजनल फ्रूट्स ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जैसे मैंगो के बारे में बात करते हैं. मैंगो समर में आता है. अब ये तो नहीं कि मैंगो आपके जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा. यस, मैंगो आपके लगभग गर्मियों में, जैसे मंथ्स हम लेते हैं जून, जुलाई, अगस्त, यस, या मई में आपके मैंगो सीजनल आ जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिक ग्रो हो रहे हैं. आजकल थोड़े फ्रूट्स जो होते हैं केमिकल बेस्ड पे आते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे हम लेडी फिंगर ले सकते हैं, वो भी समर में होता है. एंड अब ये तो नहीं कि लेडी फिंगर ऑर्गेनिक वाला आपकी दिसंबर में होगा या जनवरी में ग्रो होगा, नो. यस, उनमें केमिकल का इन्फेक्ट वो होता है, इंजेक्शन उनको प्रोवाइड करा जाता है, जिस वजह से वो लॉन्गर टाइम के लिए चल सके. नाउ अब हम पैराग्राफ पे, चैप्टर पे आते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये बहुत सारे एक रीजन से दूसरे रीजन पे हर जगह डिफरेंट है. ठीक है, हम डेजर्ट की बात में करते हैं, जैसे गुजरात, यहाँ पे क्या है, हॉट रीजन है. ठीक है, बहुत धूप पड़ती है. यस, बारिश का थोड़ी बहुत बारिश ही होती होगी वहाँ पे भी. एंड अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ बहुत ठंड है, तो टेम्परेचर अलग हुआ ना. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ
रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो बहुत डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ की क्रॉप ग्रो होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक क्रॉप का नाम है खारिफ क्रॉप एंड दूसरी क्रॉप का नाम है रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होती है? ये रेनी सीजन वाली क्रॉप होती है। एक क्रॉप जो जो उगती है रेन सीजन में, उनको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये कौन से सीजन से उगती है? ये मेनली जून टू सितंबर इन इंडिया में बात चल रही, तो इंडिया में इनको ऐसे कैटेगराइज करते हैं, दूसरी जगह बोलते होंगे। तो इंडिया में मेनली ये जून टू सितंबर ग्रो होती हैं, ठीक है। लाइक पानी में कौन सा वाला आपने सुना होगा? यस, रेनी सीजन में कौन सा वाला क्रॉप ज़्यादा उगता है? पैडी, राइस, यस, पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है, कॉटन एक्सेट्रा, लाइक राइस ऑल्सो। ये क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप्स हैं। अब रबी क्रॉप कौन सी होती है? रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो विंटर सीजन में उगती है, लाइक अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गई, गम हो गया, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड्स। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. एंड जैसे आप बात करते हैं दालों की, सब्जियों की, तो ये गर्मियों में ही लगभग ग्रो हो जाती हैं। ये तो पल्सेस वेजिटेबल्स हर जगह ग्रो हो जाती हैं, बट मेनली समर में होती है, क्योंकि विंटर में पल्सेस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि सनलाइट भी बहुत कम ही आती है, ठीक है। बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस प्रैक्टिसेस जो होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे तो पहले बूझो का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर पाते हैं? सो पैडी क्या है? पैडी कैसे क्रॉप है? इसको सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। दैट्स वाई रेनी सीजन मतलब खारिफ क्रॉप में आती है, एंड विंटर सीजन में ये ग्रो नहीं हो सकती क्योंकि सफिशिएंट बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। दैट्स वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन, ठीक है। इनमें से एक और क्रॉप है जिसका नाम है जैद क्रॉप, ठीक है। ये क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिसको जो समर सीजन्स में ग्रो होती है, लाइक जून, यस, जून टू जुलाई, या आप कह सकते हैं गर्मियों वाले मौसम में ज़्यादा होती है ये, मार्च टू जून बेसिकली। इस एग्जाम्पल्स लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगोज, ठीक है, जो रसीले वाले फ्रूट्स होते हैं इस क्रॉप में ये आते हैं, ओके। तो पहले ने इसी का आंसर दिया था, पहले रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेजिस्टेंस। नाउ अब जो हमारा ये बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेसिकली आज हमने इस वीडियो में एक तरीके से इंट्रोडक्शन देखा है अपना इस पूरे टॉपिक में, ओके। बेसिक जो चीज़ स्टार्ट होने वाली हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगी बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं बेसिक चीज़ों पे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यस, एंड सोइंग कैसे होता है, मतलब उगाया कैसे जाता है, मैन्योर फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, इरिगेशन मतलब वाटर उसको इरिगेट करते हैं, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे उखाड़ते हैं, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, सब कुछ इनको एक अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन में पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे जो गिवन है आपके एनसीईआरटी के इस बुक में, चैप्टर में। सो stay tuned for next part, and if you are new to my channel so please subscribe to it, ठीक है। वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। जैसे आप 8th क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, एंड आजकल आपको पता होगा नई पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है कि 8th क्लास के बोर्ड्स होंगे, मतलब जिससे कि आपको 9th क्लास में जाने के लिए प्रिपेयर हो सकें। यस, आप 8th क्लास में 8th एंड 5th का ये भी है कि अब की बार फेल पॉलिसी भी है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, अच्छे नंबर लेकर आएँ एंड आगे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल वीडियो।